हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएससी गाइडेंस। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क का, यानी कि समय और कार्य। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चंस को हम वन बाय वन करके अपने वीडियोज में कवर कर रहे हैं। उसी क्रम में आज ये नेक्स्ट वीडियो है। आज फिर से हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन लेंगे और उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में तथा बी और सी मिलकर उसी कार्य को 16 दिनों में करते हैं, और अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, तो शेष काम सी 13 दिनों में काम खत्म करता है, तो बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में खत्म करेगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ दिया क्या हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, और ए 5 दिन तक काम कर रहा है, बी 7 दिन तक, शेष काम सी 13 दिनों तक खत्म कर सकता है। ठीक है, तो बी अकेला कितने दिनों में पूरा काम करेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया क्या है कि ए और बी मिलकर, यानी कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में, और बी और सी मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं, 16 दिनों में। ठीक है, इतना दिया हुआ है। देन हम हमारा अगला प्रोसेस क्या है कि टोटल वर्क निकालेंगे हम। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम, जो कि यहाँ से आ जाएगा 48। ठीक है, तो 48 टोटल वर्क आ जाएगा। देन हम इनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकालेंगे। तो ए और बी मिलकर अगर 12 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं, एक दिन में कितना करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। और बी और सी मिलकर अगर पूरा काम 16 दिनों में करते हैं, जो कि है 48, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि बी और सी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेंगे। ठीक है, उसके बाद यह हो कि ए 5 दिन, बी 7 दिन, ठीक है, और शेष काम सी 13 दिनों में खत्म करता है। तो अब ये दिया होता है। अब यहाँ हमें इसके लिए क्या चाहिए कि ए बी सी इनका अलग अलग एक दिन में किया गया काम अगर मालूम होता तो हम आसानी से इसको लगा सकते थे, लेकिन हमें ए और बी और सी का अलग अलग मालूम भी नहीं है। अगर आगे सी और ए का भी दिया होता तो वहां से हम निकाल भी सकते थे, लेकिन सिर्फ ए प्लस बी और बी प्लस सी दिया हुआ है, 2 समीकरण से हम तीनों की अलग अलग नहीं निकाल सकते, यानी कि ए बी सी का। तो इसको लगाएंगे कैसे, तो देखते हैं। ए कितने दिन तक काम करता है, 5 दिन तक, बी 7 दिन तक, और सी शेष काम 13 दिनों तक करता है। ठीक है, ये कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ए का बी के साथ एक दिन में किया गया कार्य हमें मालूम है, तो ए के साथ हम बी ले लेंगे, क्योंकि ए बी 5 दिन तक ए कर रहा है और बी 7, तो बी को हम 5 दिन इसके साथ दे देंगे, क्योंकि बी ने 7 दिन तक किया तो बी को हम ए के साथ 5 दिन करा देंगे। ठीक है, तो ए 7 है तो 5 + 2 लिख सकते हैं हम इसको, तो 5 डेज बी को हम इसके साथ दे देंगे। तो ए और बी मिलकर 5 दिन में कितना काम करेंगे हम निकालेंगे। ठीक है, तो ए और बी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे, तो 5 × 4, यानी कि 5 × 4 यानी कि टोटल आ जाएगा 20 यूनिट। तो दोनों मिलकर 5 दिनों में कितना काम करेंगे, 20 यूनिट। ठीक है, उसके बाद कौन काम कर रहा है, उसके बाद हमारे पास बी और सी है, तो उसके पास बी के बाद अभी भी हमें कितना बचा है, बी के पास 2 दिन बचे हैं, तो ये 2 दिन हम बी को सी के साथ करा देंगे। ठीक है, तो बी को अगर सी के साथ कराएंगे तो बी अगर 2 दिन, तो सी का भी 2 दिन हम ले लेंगे, तो सी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 11। ठीक है, सी का हम 2 दिन बी के साथ करा देंगे, देन सी के पास 11 डेज बचेंगे। तो बी और सी 2 दिन में कितना काम करेंगे, तो बी और सी अगर एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे, 6 यूनिट। ठीक है, तो इतना काम हो चुका, जो कि ए ने बी के साथ किया और बी ने फिर सी के साथ। अब बचा क्या है, अब सी के पास 11 दिन बचे हैं, तो हम शेष काम निकाल देंगे, क्योंकि शेष काम सी कर रहा है। तो यहाँ से टोटल वर्क, ये टोटल वर्क कितना जाएगा, 26। इसको हम अगर लेस कर देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 22, यानी कि 22 यूनिट वर्क अभी भी रिमेनिंग है, यानी कि इतना शेष काम बचा है। उसको करेगा कौन, सी, क्योंकि अंत में सी ही काम कर रहा है। तो सी यानी कि 11 दिनों में 22 काम करेगा। ठीक है, तो सी का हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि सी एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक है, तो सी अगर ये 22 जो रिमेनिंग वर्क है ये कौन करेगा, सी, और सी के पास दिन कितने हैं, 11, यानी 11 दिनों में ये करेगा। तो सी के द्वारा एक दिन में किया गया कितना आ जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि सी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई कि सी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, तो बी और सी मिलकर 3 कर रहे हैं, तो बी का आ जाएगा एक दिन में किया गया कार्य, बी का आ जाएगा कि बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, और बी का ही पूछा गया है तो हम बस इसी से लगा देंगे। तो पूछा गया कि बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो पूरा काम है 48, और बी का यहाँ पे हमने निकाल लिया कि बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो बी अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, 48 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, तो एक दिन में किए गए कार्य से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 48 डेज, यानी कि बी अकेले 48 डेज में पूरा काम कर लेगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ से।
तो सिंपल क्वेश्चन था। दिया क्या हुआ था कि ए और बी मिलकर 12 दिन में कोई कार्य कर सकते हैं और बी और सी मिलकर 16 दिन में। देन वहां से हमने टोटल वर्क ले लिया, देन उनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ले लिया। तो ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट और बी और सी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। ठीक है। देन उसके बाद यह होता है कि ए 5 दिन, बी 7 दिन और सी 13 दिन काम करता है। लेकिन हमें अलग अलग इनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य नहीं पता है, इसलिए हम अलग अलग नहीं लगा सकते। तो यहाँ कंबाइंड करके कॉम्बिनेशन बनाना होगा। तो ए अगर 5 दिन कर रहा है तो बी को हम 5 दिन इसके साथ करा देंगे। ठीक है, क्योंकि ए के पास 5 दिन है तो बी के भी 5 दिन इसके साथ ले लेंगे। तो बी अगर 7 दिन है तो 5 + 2 ले लेंगे, तो 5 दिन हम ए के साथ करा देंगे। तो ए प्लस बी अगर एक दिन में 4 करते हैं तो 5 दिन में कितना कर लेंगे, 5 × 4 यानी 20 यूनिट कार्य हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह अगला बी और सी हमारे पास है, तो यहाँ पे बी के पास कितने दिन बचे, अभी भी 2 दिन। तो सी के 2 दिन हम बी के साथ करा देंगे। तो सी टोटल 13 डेज काम कर रहा है, तो 2 हम सी के साथ दे देंगे और इसके पास 11 काम बचेगा, 11 दिन बचेंगे। ठीक है। तो बी और सी 2 दिन में कितना कर लेंगे, तो बी और सी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में 6 यूनिट काम करेंगे। देन ये वर्क हम टोटल ऐड करेंगे तो आ जाएगा 26 यूनिट, क्योंकि यहाँ तक काम हो चुका। अब जो सी के पास टाइम बचा है 11 डेज, और ये 11 डेज में कौन सा काम करेगा, जो रिमेनिंग वर्क होगा। तो यहाँ 26 यूनिट काम हो चुका है, तो हम लेस कर देंगे तो आ जाएगा 22 यूनिट रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। और ये कौन कर रहा है कि सी कर रहा है, और सी कितने दिन में कर रहा है, 11 डेज में। तो सी अगर 11 डेज में 22 यूनिट वर्क करा तो एक दिन में कितना करेगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 यूनिट। यानी कि सी एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो यहाँ से बी का आ जाएगा 1 यूनिट, क्योंकि दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट करते हैं। तो बी आ गया कि बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। देन पूछा क्या गया था कि बी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में खत्म करेगा, तो इससे हम एक दिन में किए गए कार्य से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ डेज, यानी कि बी अकेला एक दिन में पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में और तथा बी और सी उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और 5 दिन तक करता है, फिर बी 15 दिनों तक काम करता है और सी 18 दिनों तक समाप्त कर देता है। ठीक है, तो सी अकेले कितने दिनों में काम खत्म करेगा। उसी तरह क्वेश्चन है सेम कि ए और बी मिलकर 30 दिनों में, बी और सी मिलकर 20 दिनों में करते हैं, और ए 5 दिन तक काम करता है, फिर बी 15 दिनों तक, और शेष काम अंत में सी 18 दिनों में खत्म कर देता है। तो उसी तरह क्वेश्चन है हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ए और बी मिलकर 30 दिनों में काम कर सकते हैं और बी और सी मिलकर 20 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। देन अगला प्रोसेस क्या है कि टोटल वर्क हम निकालेंगे, तो इनका एलसीएम जो किया जाएगा 60। ठीक है, टोटल वर्क आ गया 60। देन इनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हम निकालेंगे। तो ए और बी मिलकर 30 दिन में अगर पूरा काम करते हैं तो एक दिन में कितने करेंगे, तो 30 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 यूनिट, यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में 2 यूनिट वर्क करेंगे। ठीक है। देन बी और सी मिलकर अगर 20 दिन में पूरा कार्य करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 20 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि बी और सी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेंगे। ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ पे दिया क्या हुआ है कि ए शुरू करता है और 5 दिन तक, यानी कि ए कार्य कर रहा है 5 दिन तक, बी कर रहा है 15 दिनों तक, और सी लास्ट में 18 दिन में काम समाप्त कर देता है। ठीक है, यह दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमें ए और बी और सी का अलग अलग एक दिन में किया गया कार्य मालूम नहीं है। देन हम उसी तरह कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ए के पास 5 दिन है तो बी को हम ए के साथ 5 दिन काम करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ए का बी के साथ एक दिन में किया गया कार्य हमें मालूम है, इसलिए हम ए को बी के साथ कराएंगे। तो बी कितने दिन कर सकता है, 5 दिन, क्योंकि ए 5 दिन काम कर रहा है। तो ए प्लस बी का हम ए और बी का दोनों को 5 दिन में किए गए कार्य निकालेंगे। तो ए और बी मिलकर 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए और बी मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना कार्य करेंगे, 5 × 2 यानी कि 10 यूनिट। ठीक है, तो ए और बी मिलकर 5 दिन में 10 यूनिट कर लेंगे। तो ए का 5 दिन का काम हो चुका और बी का भी 5 दिन हो चुका, तो बी टोटल 15 है, तो 5 दिन हो चुका, तो अब रिमेनिंग कितना बचा, 10। तो बी के पास अभी भी 10 डेज है, और वो कर किसके साथ सकता है, सी के साथ, क्योंकि बी का सी के साथ एक दिन में किया गया कार्य मालूम है। ठीक है, तो हम यहाँ से सी को 10 दिन बी के साथ दे देंगे। ठीक है, तो सी का 10 दिन अगर बी के साथ दें तो सी और बी यानी कि बी और सी मिलकर एक दिन में अगर 3 यूनिट काम करते हैं, 10 दिन में कितना करेंगे, तो 10 × 3 यानी कि 30 यूनिट काम यहाँ से हो जाएगा। देन सी के पास रिमेनिंग टाइम कितना बचेगा, अभी भी 8 डेज बचेंगे, क्योंकि 10 डेज बी के साथ काम कर लिया उसने, तो अभी भी 8 दिन काम करेगा। और 8 दिन कौन सा काम करेगा, जो कि बचा हुआ होगा। और काम हो कितना चुका है, 40 यूनिट। अगर इनको ऐड करें तो 40 यूनिट काम हो चुका है यहाँ पे इनके द्वारा। तो यहाँ अगर टोटल वर्क में लेस कर देंगे तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा, 20 यूनिट। ये काम कौन करेगा, सी, और सी के पास समय कितना बचा है, 8। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि सी अकेले एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा।
तो यहाँ अगर 8 से हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा सी का एक दिन में किया गया कार्य। तो यहाँ से आ जाएगा, अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 5/2 यानी कि 2.5 आ जाएगा, यानी कि सी एक दिन में 2.5 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो सी का एक दिन में किया गया कार्य आ गया। देन हम क्या करेंगे, पूछा क्या गया कि सी अकेले कितने दिनों में काम खत्म है, सी का ही पूछा गया है कि सी अकेले पूरा काम कितने दिनों में करेगा। तो सी अगर एक दिन में 2.5 यूनिट काम करता है तो पूरा काम जो कि 60 यूनिट है कितने दिनों में करेगा। तो हम पूरे काम को एक दिन में किए गए कार्य से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे। देन हम इसको अगर डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 2 and 4 24। ठीक है, यानी 24 डेज, यानी कि 24 दिन लगेंगे सी को अकेले पूरा काम करने में। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन उसी तरह का था जैसा कि पहला क्वेश्चन था। दिया हुआ था कि ए और बी मिलकर 30 दिन में और बी और सी मिलकर 20 दिन में कोई कार्य कर सकते हैं। देन हमने टोटल वर्क निकाल लिया, इनका एलसीएम 60 यूनिट। देन हमने इनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकाल लिया। उसके बाद दिया हुआ था कि ए 5 दिन तक, बी 15 दिन तक और सी 18 दिनों तक काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें इनके अलग अलग एक दिन में किया गया कार्य मालूम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं कि ए का बी के साथ काम करा सकते हैं और बी का सी के साथ। तो हाँ, तो यहाँ पे ए कितने दिन तक काम करा है, 5 दिन तक। तो हम बी को 5 दिन ए के साथ काम करा सकते हैं, क्योंकि ए बी किसके साथ काम कर सकता है, ए के साथ और सी के साथ। तो ए के साथ हम कितने दिन काम करा देंगे, 5 दिन काम करा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए 5 दिन काम कर रहा है। ठीक है, ए के साथ 5 दिन काम कराएंगे तो ए और बी मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं, तो 5 दिन में 10 यूनिट काम करेंगे। फिर बी के बाद अभी भी 10 दिन बचे हुए हैं और वो किसके साथ अब कर सकता है, ए के साथ तो कर लिया, तो अब बी सी के साथ कर सकता है। तो सी के साथ कितने दिन कर सकता है, 10 डेज। तो सी का 10 डेज हम इस बी के साथ करा देंगे। ठीक है, तो बी और सी एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 3 यूनिट। तो 10 दिन में कितना करेंगे, 30 यूनिट। और उसके बाद अभी भी सी के पास कितना बचा है, 8 डेज, क्योंकि 10 दिन उसने बी के साथ कर लिया। तो सी के पास 8 दिन का समय अभी भी बचा है और इस 8 दिन में वो शेष काम करेगा। तो यहाँ हो कितना चुका है काम, 30 + 10 ऐड कर देंगे 40 यूनिट, यानी 40 यूनिट काम हो चुका है। टोटल वर्क में अगर लेस कर देंगे तो 20 यूनिट काम बचेगा, जो कि अब कौन करेगा, सी, क्योंकि सी के पास ही समय बचा है और सी के पास 8 दिन का समय बचा है। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि सी ये 8 दिन में कितना काम कर रहा है, शेष, यानी कि जो कि 20 यूनिट काम शेष आया है वो 8 दिन में कर रहा है। तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि एक दिन में कितना करेगा, क्योंकि 8 दिन में ये 20 यूनिट रिमेनिंग वर्क करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य आ जाएगा। ठीक है, फिर सी का ही पूछा गया कि सी अकेले कितने दिनों में काम खत्म कर लेगा पूरा। ठीक है, तो पूरा काम 60 था और सी एक दिन में अगर इतना काम कर सकता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो एक दिन में किए गए कार्य से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 24 डेज। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 6 बर्नर को 6 घंटे तक 8 दिनों के लिए जलाने का खर्च 450 रुपए है। तो 625 रुपए में, ठीक है, यहाँ रुपए होगा, तो 625 रुपए में 5 घंटे प्रतिदिन 10 दिनों के लिए कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं। तो हमने एक रूल देखा था पहले वीडियो में, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2, जहाँ W क्या है, वर्क, यानी जितना काम हो रहा हो। तो यहाँ वर्क की जगह क्या दिया हुआ, पैसे दिए हुए हैं कि कितने पैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो जो भी दिया होगा वो नीचे आएगा। ठीक है, और ऊपर क्या लिखा जाएगा, मैन पावर, यानी कि अगर आदमियों में दिया हो तो यहाँ आदमियों में ना देके बर्नर दिए हुए हैं कि 6 बर्नर, पहली बार में 6 बर्नर है तो M1 की वैल्यू 6 बर्नर हो जाएगी। और दूसरी बार में पूछा गया है कि कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं, यानी कि M2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, D1 क्या है, डेज, कि पहली कंडीशन में कितने दिन काम हो रहा है, पहली कंडीशन में 8 दिन काम हो रहा है। और H1 क्या है, प्रतिदिन कितने घंटे काम हो रहा है, तो प्रतिदिन 6 घंटे काम हो रहा है, जो कि H1 की वैल्यू हो जाएगी। दूसरी कंडीशन में D2 जो कि दिया हुआ है कि 10 दिनों तक काम हो रहा है और H2 प्रतिदिन 5 घंटे काम हो रहा है। ठीक है, और W1 W2 यहाँ पे वर्क लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे रुपए दिए हुए हैं कि पहली बार में कितना खर्चा आता है, दूसरी बार में कितना खर्चा आता है। तो ये नीचे लिखेंगे, तो W1 ये हो जाएगा और W2 ये। ठीक है, तो इस फार्मूले में वैल्यू रख के हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो M1 क्या हो जाएगा, 6 बर्नर, यानी 6 बर्नर 8 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और कितना खर्चा लगता है, 450, पहली कंडीशन का आ गया। ठीक है, इक्वल टू दूसरी कंडीशन में M2 निकालना है, यानी कि दूसरी कंडीशन निकालना है कि कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं, इंटू D कितना है, यानी दिन कितने हैं 10, इंटू प्रतिदिन कितने घंटे, प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है और रुपए कितने खर्च हो रहे हैं, 625। ठीक है, तो यहाँ से हम 75 करके सभी की वैल्यू निकाल लेंगे। देन यहाँ हम 25 से डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर है 25 आ जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 18।
ठीक है, तो यहाँ 18 आ जाएगा। देन 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ नीचे कुछ भी नहीं बचा है, ऊपर बचा है 2 इंटू 8। ठीक है, तो यहाँ अगर डिवाइड करें तो 5 से डिवाइड करें 5 आएगा, और 5 से डिवाइड करें इसको तो 2 आ जाएगा। तो 2 यहाँ पे 2 आया है, तो m2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 2 का 75 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा है 8 इंटू 2 अपान ये 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, और m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। यानी कि दूसरी कंडीशन में 8 बर्नर जलाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 8। क्या पूछा था कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 8 बर्नर जलाए जा सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन दिया था कि 6 बर्नर 6 घंटे प्रतिदिन तक 8 दिनों के लिए जलाने का खर्च कितना था 450 रुपए। ठीक है, तो यहाँ रुपए आ जाएगा। तो 625 रुपए में 5 घंटे प्रतिदिन 10 दिनों तक कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ऐसी कंडीशन में हम ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ m1 क्या है मैन पावर, यानी कि जो भी काम कर रहा होता है यहाँ, लेकिन बर्नर दिए हुए थे तो बर्नर लिख देंगे, या दिन है और ये घंटों का, और नीचे W1 वर्क का है, तो यहाँ वर्क ना होके यहाँ क्या रुपए खर्च हो रहे हैं तो रुपए लिख देंगे। ठीक है, सेम इधर भी, तो वैल्यू सभी की रखे, जिसकी वैल्यू नहीं दी हुई होगी, यहाँ बर्नर पूछ रहा था दूसरी कंडीशन में, तो इसी m2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आंसर आ गया 8 बर्नर, यानी कि 8 बर्नर दूसरी कंडीशन में जलाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर दिया हुआ है कि 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितनी देर में खाएंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। उसी तरह सेम वही फार्मूला लगेगा, m1 d1 h1। ठीक है, यहाँ h1 की जरूरत ही नहीं है, 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो सिर्फ d1 दिन दिया नहीं हुआ है, तो h1 अपान w1, यानी कि W1 यहाँ कार है, यहाँ कार क्या हो रहा है 12 केले खा रहा है पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में M2, तो यहाँ दूसरी कंडीशन में बंदर कितने हैं 4। ठीक है, और H2 यानी कि समय कितना दिया हुआ है, तो यहाँ समय पूछा गया है। ठीक है, और W2, तो यहाँ कितने केले खा रहा है 4 केले। ठीक है, तो वैल्यू रख के हम निकालना क्या है कितनी देर में खाएंगे, यानी H2 की वैल्यू निकाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ सबकी वैल्यू हम रख देंगे। तो पहली कंडीशन में M1 यानी पहली कंडीशन में बंदर कितने हैं 12, तो 12 इंटू H1 यानी कितना समय लग रहा है 12 मिनट का, 12 अपान समय कितना, काम कितना हो रहा है कि 12 केले खाए जा रहे हैं, तो अपान ठीक है 12 आ जाएगा। इक्वल टू दूसरी कंडीशन में क्या है कि 4 बंदर हैं, तो M2 क्या आ जाएगा 4 बंदर, और फिर क्या है 4 केले, तो ये हो जाएगा काम, तो W2 की वैल्यू हो जाएगी 4, और H2 की वैल्यू पूछी गई है, यानी कि कितनी देर में खाएंगे, तो समय पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 12 से 12 डिवाइड हो जाएगा, तो H2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 मिनट, यानी दूसरी कंडीशन में भी 12 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन का समय क्या आएगा 12 मिनट। अगर 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खाते हैं, तो 4 बंदर 4 केले 12 मिनट में खाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो सिंपल इस फार्मूले में रख देंगे। तो ये फार्मूला M1 D1 H1 अपन W1 M2 D2 H2 अपन W2, तो जो भी वैल्यू दी हुई होगी, यहाँ 3 दिए नहीं हुए थे और डी की वैल्यू नहीं रखेंगे, सिर्फ नंबर ऑफ मेंबर्स यानी कि जो भी हैं 12 बंदर हैं तो वो दिए हुए थे, और समय दिया हुआ था कि 12 मिनट H1 की। ठीक है, तो इनकी वैल्यू रख के जो भी नहीं दिया था उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि A और B किसी काम को क्रमशः 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। A काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा। ठीक है, तो यहाँ बारी बारी काम कर रहे हैं, और शुरू कौन कर रहा है A, यानी पहले दिन A आएगा, दूसरे दिन भी, फिर तीसरे दिन है, फिर चौथे दिन भी, इस तरह से बारी बारी काम करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। यहाँ A काम कर रहा है 12 दिनों में कोई, और B कर रहा है 18 दिनों में। ठीक है, देन सिंपल प्रोसेस क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 36, टोटल वर्क आ जाएगा। देन निकालेंगे कि एक दिन में कितना काम करेंगे, तो A एक दिन में कितना करेगा, 12 दिन में पूरा काम करा, तो एक दिन में कितना करेगा 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि A एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। इसी तरह B 18 दिनों में पूरा काम करा, तो एक दिन में कितना करेगा 18 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि B अकेले एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। देन हम यहाँ से क्या करेंगे कि पहले दिन आ रहा है A काम शुरू कर रहा है, दूसरे दिन B, फिर तीसरे दिन है, फिर चौथे दिन भी, ये क्रम चलेगा। तो हम क्या करेंगे 2 दिन को एक साथ ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ए बी का क्रम बनता जाएगा, तो हम 2 दिनों को मिलाकर 1 यूनिट ले लेंगे और देख लेंगे कि यहाँ कितना काम हो रहा है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है 3, यानी पहले दिन 3 यूनिट काम होगा, और बी एक दिन में 2 यूनिट, दूसरे दिन 2 यूनिट ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 5 यूनिट काम होगा 2 दिन में। ठीक है, इन 2 दिनों को हम मिला के 1 यूनिट बना लेंगे और इसी से काम कराएंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम A प्लस बी का एक यूनिट आ गया 2 दिन को मिला के जो हमने 1 बनाया। ठीक है, फिर इस काम से हम पूरे काम को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जितने बार तक जाएगा पूरा वो निकालेंगे। तो कितने बार तक जा सकता है 7 टाइम्स, यानी 35 तक जा सकता है, तो यानी 7 बार जाएगा, यानी कि 7 बार जाने का मतलब
35 काम हो चुका है, क्योंकि 5 से 7 टाइम्स जाने का मतलब 35 काम हो चुका है। ठीक है, 35 तक पूरा पूरा कटेगा। 35 काम यानी कि हो चुका है, और कितने बार में होगा 7, यहाँ से 7 आ जाएगा। और हमने लिया क्या था, 2 दिन को 1 लिया था, तो यहाँ 7 आया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 डेज आ जाएगा, यानी कि 14 डेज काम ये हो चुका है। लेकिन अभी रिमेनिंग काम कुछ बच चुका है, क्योंकि पूरा पूरा तो कटा नहीं। रिमेनिंग काम कितना बचा हुआ है, 1। ठीक है, क्योंकि 35 तक पूरा पूरा कटा था और 1 बचा था, तो 1 काम बचा है। वो काम अब कौन करेगा, क्योंकि एक ए भी हमने साथ में लिया था, तो अगली बार में आएगा कौन, ए। तो ये एक काम ए करेगा, और ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि 1/3 डेज लगेंगे। ठीक है, तो टोटल समय कितना लग जाएगा, 14 दिन यहाँ लगे और 1/3 डेज यहाँ। ठीक है, तो टोटल समय कितना आ जाएगा, 14 से ही 1/3 डेज, दोनों को ऐड कर देंगे तो 14 से ही 1/3 समय दिन का समय आ जाएगा। तो टोटल इतना समय लगेगा उस काम को खत्म होने में। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, दिया हुआ था कि ए किसी काम को 12 दिन में और बी 18 दिन में कर सकता है। तो हमने टोटल वर्क निकाल लिया, जो कि है 36 यूनिट। देन निकाल लिया कि एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा। तो ए 12 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो ए का यहाँ से आ गया 3 यूनिट एक दिन का काम, और बी का आ गया 2 यूनिट एक दिन का काम। ठीक है, देन कह रहे थे कि ए ने काम शुरू किया। ठीक है, यानी कि ए ने काम शुरू किया और बारी बारी काम कर रहे हैं, यानी कि अगर पहले दिन ए आएगा क्योंकि ए शुरू कर रहा है, तो दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए और चौथा दिन बी, तो ए बी का कॉम्बिनेशन चलेगा। तो हमने ए बी इन 2 दिनों को मिलाकर 1 बना लिया। तो अगर तो ये दोनों को 1 बनाएंगे तो कितना बचेगा, ए कर रहा 3 यूनिट, बी कर रहा 2 यूनिट एक दिन में, यानी 5 यूनिट काम 2 दिन में होगा। ठीक है, 2 दिन में 5 यूनिट काम होगा, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे जब तक पूरा पूरा जाएगा। तो 35 तक पूरा पूरा जा सकता है, जो कि 7 टाइम्स जाएगा, यानी कि 7 बार जाएगा। और हमने 2 को मिला के 1 बनाया था, तो इसको दोबारा डबल करना पड़ेगा, तभी दे जाएंगे, नंबर ऑफ डे जाएंगे। ठीक है, यानी 14 दिन का समय लगेगा। और काम कितना हुआ, 35, क्योंकि 35 तक पूरा पूरा कटा था। ठीक है, तो बचेगा काम कितना, 1। अभी भी 1 यूनिट काम बचा है। और आएगा कौन, बी, क्योंकि ए आएगा, क्योंकि ए के साथ बी ले लिया है, तो ए बी चल रहा है। तो अगला आएगा कौन, शेष काम करने के लिए, अगला आएगा ए। ठीक है, तो जब भी ए आएगा, तो ए कर रहा है एक दिन में 3 यूनिट काम, तो 1 यूनिट काम करने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, तो 1/3 डेज आ जाएंगे। ठीक है, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल समय आ जाएगा 14 से 1/3 डेज। ठीक है, इतने दिन कुल समय लगेगा उस काम को करने में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिनों में खत्म करते हैं, तो ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा यदि बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन काम में उसकी सहायता करें। यानी कि प्रत्येक तीसरे दिन आ रहे हैं बी और सी। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पहले निकाल लेते हैं, ए और बी और सी क्रमशः कितने दिन, 20, 30 और 60 दिनों में काम करते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहले टोटल वर्क इनका रसियम यानी कि आ जाएगा 60। ठीक है, 60 टोटल वर्क ले लेंगे। देन ए का निकालेंगे कि एक दिन में कितना काम करेगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, क्योंकि टोटल वर्क 60 है। और बी 20 दिन में पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह बी 30 दिन में पूरा काम करता है, पूरा काम है 60, तो एक दिन में कितना करेगा, 30 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। और सी पूरा काम 60 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितना है, 60, और एक दिन में कितना जाएगा, 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि सी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। ठीक है, फिर यहाँ दिया क्या है कि ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा यदि उसके साथ बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन उसका साथ दें। ठीक है, यानी कि ए काम शुरू करता है और पहले और दूसरे दिन अकेले काम करता है, और तीसरे दिन बी और सी उसके साथ आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि पहले दिन दूसरे दिन अकेले करेगा और तीसरे दिन बी और सी उसका साथ देंगे। फिर अगला क्रम क्या बनेगा, फिर एक दिन और दूसरे दिन अकेले करेगा, फिर बी और सी उसका साथ देने आ जाएंगे। ठीक है, यानी 3 दिनों का एक क्रम बनेगा, यानी कि ये 3 दिन रिपीट होंगे। ठीक है, सेम यही चीज रिपीट होती जाएगी। तो हम एक यहाँ से यूनिट ले लेंगे, तो यहाँ अगर वैल्यू रखें तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम करा, 3, तो पहले दिन 3 होगा, दूसरे दिन भी 3, तीसरे दिन ए का 3 प्लस बी 2 और सी 1 सभी का, तो सभी को ऐड कर ले तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो यहाँ से 12 आ जाएगा कि ये 3 दिनों में 12 यूनिट काम हो रहा है। तो 3 दिनों में अगर 12 यूनिट, इसको हम 1 यूनिट ले लेंगे, और देन इससे हम इसको अगर डिवाइड करें तो पूरा पूरा जा रहा है, तो पूरा पूरा जाएगा तो कितना आएगा, 5, तो 5 आ जाएगा। यहाँ से 5 टाइम्स गया, 5 आया, तो हमने ये 12 क्या था, 3 दिन का मिला के था, तो इसका हम 3 गुना कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज आएंगे, कितना आ जाएगा, 15 डेज, क्योंकि 3 दिनों को मिला के हमने एक दिन लिया था, तो उससे डिवाइड किया, तो ये जितने दिन आएंगे उसको 3 गुना करेंगे तो टोटल समय आ जाएगा। तो टोटल समय कितना लगेगा, 15 दिन का।
ठीक है, यानी कि 15 दिन में वो काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सिंपल था, ए 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में पूरा काम कर रहा था। देन टोटल वर्क ले लिया 60, देन उनके द्वारा एक दिन में किए गए कार्य निकालिए। फिर दिया होता कि ए कितने दिनों में पूछ रहा था कि काम खत्म करेगा, जबकि बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन साथ दे रहे हैं उसका। ठीक है, तो यहाँ यानी कि पहले दिन ए अकेले और दूसरे दिन भी ए अकेले काम करेगा और तीसरे दिन बी और सी दोनों उसका साथ देने आ जाएंगे। ठीक है, तो यही 3 दिन का क्रम बार बार दोहराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम 3 दिन को मिलाकर एक दिन बना लेंगे और सभी की वैल्यू रख के हमने निकाला तो 12 यूनिट काम होगा, यानी कि इन 3 दिन में 12 यूनिट काम होगा, जिसको हमने 1 ले लिया। देन 12 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ गया 5 डेज आएंगे, लेकिन हमें 3 दिन को मिला के 1 बनाया था, इसीलिए इसको हम 3 गुना दोबारा से कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि पूरा काम समाप्त होने में 15 दिनों का समय लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी बारी बारी से काम में ए की सहायता करते हैं, यानी कि बी और सी बारी बारी ए की सहायता करते हैं, यानी कि पहले दिन बी की सहायता करेगा तो दूसरे दिन सी। ठीक है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो सेम उसी तरह लगा लेंगे। ए बी सी क्रमशः 30, 20 और 10 दिनों में काम कर सकते हैं, तो यहाँ से टोटल वर्क हम निकाल लेंगे। टोटल वर्क क्या आ जाएगा, यहाँ से पहला 30 था, 30, 20 और 10। ठीक है, तो टोटल वर्क इनका एलसीएम आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 60। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा, टोटल वर्क 60 आ जाएगा। देन हम इनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकालेंगे, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 30 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 30 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। देन भी 20 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। देन सी एक दिन में पूरा काम 10 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा उनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। देन क्या कह रहा है कि बी तथा सी बारी बारी से काम में ए की सहायता करते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, यानी कि अगर ए से काम करे तो पहले दिन क्या कौन आएगा उसका साथ देने, बी, दूसरे दिन सी, बारी बारी सहायता करेंगे। फिर क्या आएगा, फिर ए के साथ बी आएगा, फिर ए के साथ सी। ठीक है, यानी कि यही क्रम चलेगा, ए के साथ बी, ए के साथ सी, फिर ए के साथ बी, फिर ए के साथ सी, यानी कि इन 2 दिन, ये जो 2 दिन का ग्रुप है यही बार बार दोहराया जाएगा। ठीक है, तो हम इस ग्रुप को 1 ले लेंगे और इस ग्रुप में किया गया एक दिन में किया गया कार्य निकालेंगे। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट और बी 3 यूनिट, तो पहले दिन 2 + 3 और तीसरे दिन ए 2 यूनिट और सी 6 यूनिट। तो सभी को ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 3 + 2 5 + 2 7 + 6 13, यानी कि 13 यूनिट वर्क आ जाएगा, जो कि इन 2 दिनों में करेगा। तो इन 2 दिनों को मिलाकर हम 1 बना लेंगे और उससे हम डिवाइड करेंगे इसको, और डिवाइड इतना करेंगे जहां तक पूरा जा रहा हो। तो पूरा कहां तक जाएगा, 52 तक। ठीक है, और 4 टाइम्स जाएगा, तो इस 4 टाइम्स को हमें दोगुना करना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिनों को मिलाकर हमने 1 बनाया था, तो दोगुना कर देंगे तो 8 डेज आ जाएगा, यानी कि 8 दिन का समय लगा और काम कितना किया, 52। क्यों, क्योंकि 52 तक पूरा कट रहा था। देन अभी रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, 52 को अगर लेस करें तो 8 बच जाएगा। ठीक है, ये 8 वर्क बचा जो अभी भी करना है। तो अभी पहले कौन आएगा, पहले ए प्लस बी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्रम चल रहा था, और अगली बार कौन आएगा, अगले दिन ए प्लस बी आएगा, उसके बाद ए प्लस सी आएगा। तो पहले हम ए प्लस बी से इस 8 वर्क को कराएंगे। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना कर रहे हैं, एक दिन में 3 + 2 यानी 5 कर रहे हैं, तो एक दिन में 5, तो अगले दिन यानी कि 5 वर्क हो जाएगा। तो यानी कि एक दिन और काम हो गया तो एक और जोड़ देंगे, जो कि ए प्लस बी ने किया और कितना किया, 5। तो फिर से रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा 3। ये 3 वर्क करने कौन आएगा, ए प्लस सी अगला, जो कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 8। ठीक है, तो ये 3 काम कितने दिन में करेंगे, तो 3 को 8 से हम डिवाइड कर देंगे तो 3/8 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आएगा 9 डेज + 3/8 डेज। ठीक है, तो यानी आ जाएगा 9 सही 3/8 आ जाएगा इतने डेज। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह क्वेश्चन था, ए कर रहा था 30 दिन में कोई काम और बी 20 दिन में और सी 10 दिनों में। हमने टोटल वर्क ले लिया, दिन उनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकाल लिया। दिन क्या दिया था कि बी और सी बारी बारी ए की सहायता करने आते हैं। ठीक है, तो काम कितने समय में समाप्त होगा, यानी कि ए कार्य कर रहा है और बी और सी बारी बारी आ रहे हैं। तो पहले दिन ए के साथ बी आएगा, दूसरे दिन ए के साथ सी, फिर ए के साथ बी, फिर ए के साथ सी, यानी कि ये 2 दिन का क्रम चलेगा। इन 2 दिनों को मिलाकर हमने 1 बना लिया और सभी की एक दिन में किया गया कार्य लिख लिया, तो टोटल आया 13 यूनिट। ठीक है, यानी टोटल काम कितना होगा, 13 यूनिट इन 2 दिनों में, जिसको हमने 1 मान लिया। फिर इससे तब तक डिवाइड करेंगे जहां तक पूरा जाएगा, तो 52 तक पूरा जाएगा, जिसमें लगेंगे 4 बार जाएगा। और ये 4 दिन जो कि हमने 2 दिन को मिलाकर 1 बनाया था, तो इसको हम दोगुना करेंगे तो आएगा 8 डेज, यानी कि 8 डेज काम हुआ। ठीक है, देन अभी भी काम रिमेनिंग बच गया, क्योंकि 52 तक पूरा कटा था।
तो अब लेस कर देंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि रिमेनिंग वर्क 8 है, जो कि अब पहले कौन आएगा करने, a प्लस बी आएगा। ठीक है, क्योंकि पहले ये है तो वो कितना काम करा 5, तो एक दिन में किया गया कार्य कितना करेगा 5, तो 5 और लेस कर देंगे तो बचेगा 3 वर्क अभी बचा है और एक दिन काम हो गया, तो 8 डेज में 1 डेज और जोड़ देंगे। देन कौन कार्य करने आएगा, a प्लस सी, जो कि शेष रिमेनिंग वर्क 3 है इसको करेगा। तो एक दिन में 8 कार्य कर रहा है तो 3 वर्क कराने के लिए 8 से डिवाइड कर देंगे तो 3/8 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 9 डेज यहाँ से आया था, 9 प्लस 3/8 तो 9 से ही 3/8 आ जाएगा। ये समय आ जाएगा कि इतने समय में पूरा कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर दिया हुआ है कि ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10, 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते हैं, यानी 4 दिन तक तीनों ने साथ में कार्य किया और उसके बाद 4 दिन के बाद ए अपनी दोगुनी कुशलता के साथ और सी अपनी आधी कुशलता के साथ कार्य करता है। यानी कि 2 दिन तक तो तीनों ने साथ कार्य किया, उसके बाद क्या हुआ कि ए अपनी दोगुनी कुशलता के साथ यानी कि अपनी दोगुनी क्षमता के साथ कार्य करना शुरू कर देता है और जबकि सी अपनी आधी क्षमता कर लेता है, यानी कि आधी क्षमता के साथ कार्य करता है। तो ऐसे में कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, ये समय पूछा गया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ए, बी और सी 10, 20 और 30 दिनों में कार्य करते हैं। देन यहां से क्या निकालेंगे, टोटल वर्क, जो कि इसका एलसीएम आ जाएगा और आ जाएगा 60। ठीक है, तो टोटल वर्क आ जाएगा 60। देन हम क्या करेंगे, एक दिन में किया गया कार्य इनका हम निकालेंगे। तो ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो ए 10 दिन में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, यानी कि ए एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। देन बी 20 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, इसी तरह सी 30 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 30 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि सी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं कि वे एक साथ यानी तीनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते हैं। तो पहले 4 दिन में इनका किया गया कार्य निकाल लेते हैं। तो अगर तीनों को एक साथ काम कराए तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में करेंगे 11 यूनिट, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 यूनिट वर्क वो एक दिन में तीनों मिलकर करेंगे। ठीक है, और करना कितने दिन तक है उन्हें, 4 दिन तक। तो 4 दिन में कितना करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 44 यूनिट, यानी कि 44 यूनिट वर्क हो चुका है, जिसको अगर हम लेस करा दें तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा, 16 यूनिट। ठीक है, अब ये 16 यूनिट काम करना है जो करेंगे तीनों ही, लेकिन उसके बाद हुआ क्या है कि 4 दिन के बाद ए ने अपनी जो कुशलता है वो दोगुनी यानी कि अपनी क्षमता दोगुनी कर दी। अगर ए अभी एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा था तो अब कितना करेगा, क्योंकि उसकी क्षमता दोगुनी हो गई, उसकी कुशलता दोगुनी हो गई, तो वो एक दिन में दोगुना काम करेगा। तो अब एक दिन में कितना करेगा, 12 यूनिट कार्य करेगा। ठीक है, और सी ने क्या किया कि सी ने अपनी कुशलता आधी कर ली। तो सी अभी तक 2 यूनिट कार्य कर रहा था एक दिन में, अब उसकी क्षमता आधी हो गई तो आधा काम करेगा। ठीक है, तो अब कितना काम करेगा, अब 1 यूनिट काम करेगा एक दिन में। और बी के बारे में कुछ नहीं दिया, यानी कि बी उतना ही काम करेगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में अगर तीनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकालें तो कितना आ जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 16 यूनिट। अब एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, 16 यूनिट, और उन्हें काम कितना कराना है, 16 यूनिट, जो कि रिमेनिंग वर्क है। तो यानी कि एक दिन में इतना काम करें, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 डे, यानी कि एक दिन लगेगा इस शेष कार्य को करने में, इस रिमेनिंग वर्क को करने में एक दिन लगेगा। तो यहाँ लेकिन पूछा गया है कि पूरा कार्य कितने दिनों में होगा, तो कार्य करने में पूरा समय पूछा गया। तो पहले कार्य कितने दिन हुआ था, 4 दिन, क्योंकि 4 दिन तक कार्य पहले कराया गया था और अभी शेष काम एक दिन तक हुआ। तो टोटल डेज कितने आ जाएंगे, 4 + 1 यानी कि 5 डेज। तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, 5 डेज का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो सिंपल था, ए बी सी का दिया हुआ था कि अकेले 10, 20 और 30 दिनों में कार्य करते हैं कोई। ठीक है, देन हमने टोटल वर्क निकाल लिया 60 यूनिट, इसका एलसीएम। उसके बाद हमने निकाल लिया इनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। देन दिया हुआ था कि तीनों मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करें, 11 यूनिट। तो 4 दिन में कितना कार्य करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 44 यूनिट। ठीक है, देन 44 यूनिट वर्क हो चुका है, लेस करा देंगे तो आ जाएगा रिमेनिंग वर्क 16 यूनिट, जो करेंगे कौन, तीनों ही, क्योंकि कोई कार्य तो छोड़ नहीं रहा है तो तीनों ही कार्य करेंगे वो। लेकिन उसके बाद हुआ क्या है कि ए ने अपनी क्षमता दोगुनी कर दी, यानी कुशलता दोगुनी कुशलता से काम कर रहा है। तो अगर अभी तक एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है तो अब दोगुना काम करेगा, क्योंकि कुशलता उसकी दोगुनी हो गई, तो अब 12 यूनिट काम करेगा।
और सी ने क्या किया कि अपनी कुशलता आधी कर ली, यानी कि अपनी क्षमता आधी कर ली। तो अभी तक अगर जितना भी काम कर रहा अब उसका आधा काम करेगा। तो अभी तक 2 यूनिट काम कर रहा था, तो अब 1 यूनिट काम करेगा। ठीक है, तो अब अगर देखें तो एक दिन में और बी कोई परिवर्तन नहीं था, तो बी उतना ही काम करेगा। तो अब अगर निकाले तो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, 16 यूनिट तीनों मिलकर इस समय काम करेंगे। ठीक है, और काम हमें कितना कराना है, रिमेनिंग वर्क 16 यूनिट। तो समय कितना आ जाएगा, एक दिन में किए गए कार्य से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 डे, यानी कि 1 दिन लगेगा। ठीक है, तो इस रिमेनिंग वर्क को करने में 1 दिन अभी और लगेगा। ठीक है, तो पूछ रहा था कि ऐसे में पूरा कार्य कितने समय में होगा, तो 4 दिन पहले काम हुआ था और एक दिन रिमेनिंग वर्क, तो टोटल समय कितना लग जाएगा, 5 डेज का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये थे आज के हमारे टाइम एंड वर्क चैप्टर के क्वेश्चन जिनको हमने डिस्कस किया। इनको हम बहुत ही सिंपल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही इजीली क्वेश्चंस लग जा रहे हैं, क्योंकि ये मेथड बहुत ही सरल है। अगर इस मेथड को फॉलो किया जाए तो सभी टाइप्स के क्वेश्चन, लगभग टाइप्स के क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व हो जाते हैं इस चैप्टर के, और बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।